अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सामीन, 3 खबरें आपके साथ शेयर करनी है, बहुत अहम खबरें वही हैं जो इस वक्त टीवी पे चल रही हैं, लेकिन कहते हैं ना जी, है कवाकिब कुछ नज़र आते हैं कुछ। खबरें वही हैं, लेकिन खबर के पीछे, हर खबर के साथ एक पीछे एक खबर मौजूद है। खबर क्या है जी? एक नई कानून साजी हुई है। दर हकीकत ये कानून साजी नहीं है, बल्कि ये इलेक्शन डिले करने का आज पहला स्टेप उठा दिया गया है। और दूसरा, बिलावल भुट्टो ने फजल रहमान पर बड़ा शदीद किस्म का हमला किया है और जिसे उर्फ आम में कहते हैं ना जी, परखच्चे उड़ा दिए। मौलाना के यूं समझे कि परखच्चे उड़ा दिए। और तीसरी बात कि आजम खान जो है वो लापता हो गए। आजम खान वही हैं जो साबिक वजीर आजम इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। इन तीनों खबरों के पीछे एक खबर मौजूद है। सबसे पहले बात करते हैं नई कानून साजी के हवाले से। ये सेनेट में एक कानून बाकायदा आज पास कर लिया गया है। इसके 2 बुनियादी तौर पर हिस्से हैं। पहला हिस्सा तो यह है जनाब कि इलेक्शन की जो तारीख देने का इख्तियार था वो सदर ममलिकत से लेकर उसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दे दिया गया है। बज़ाहिर एक मामूली सी बात नजर आती है, क्योंकि पंजाब का जो इलेक्शन था उसमें भी ऐसे हुआ था कि वो झगड़ा होता रहा था जी, इख्तियार किसके पास है, इलेक्शन कमिश्नर के पास है, गवर्नर के पास है, इसी तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास है या सदर के पास है। लेकिन चूंकि कौमी असम्बली के हवाले से क्लियर कट है कि ये इख्तियार सदर ममलिकत का है, लिहाजा आज वो इख्तियार जनाब दे दिया गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। सिर्फ इख्तियार ही नहीं दे दिया गया, बल्कि मजीद कुछ और इख्तियार दिए गए हैं। वो ये है कि अगर वो चाहें तो इलेक्शन की तारीख देकर उसमें फिर रद्दोबदल भी कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले जो एक तारीख दी जाती थी वो फाइनल और हतमी होती थी, लेकिन अब एक तो सदर से इख्तियार लिया गया, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दिया गया, और दूसरा उसे रद्दोबदल का भी जनाब चांस दे दिया गया। अच्छा, पहली बात तो ये कि ये सेनेट में लाई गई है जनाब, ये कानून साजी शुरू की गई है। आमतौर पर होता ये है कि पहले कौमी असम्बली में जाते हैं, वहां से कानून जब मंजूर होता है तो सेनेट में आता है, सेनेट से मंजूरी के बाद सदर के पास जाता है, सदर के पास जनाब 20 दिन होते हैं, वो इस दौरान दस्तखत कर दे तो कानून बन जाता है। लेकिन अगर वो इतराज लगाकर वापस भेज दे तो फिर नए सिरे से शुरू होता है, फिर कौमी असम्बली से पास कराना पड़ता है, फिर जनाब सेनेट से, और वहां से भी पास होकर फिर सदर को भेजा जाता है। लेकिन दूसरी मरतबा भी अगर सदर दस्तखत ना करे तो फिर वो कानून बन जाता है। यहां पर ये आगाज इसका सेनेट से हुआ है। सेनेट से इस वजह से हुआ है कि सेनेट में पीटीआई मौजूद है, वहां अपोजिशन मौजूद है। कौमी असम्बली में तो कुछ है ही नहीं। असल में ये पहले कौमी असम्बली से मंजूर होता और फिर सेनेट में आता, तो सेनेट में लोग कॉन्शियस होते, पीटीआई कॉन्शियस होती, वो लोग मुतहर्रिक होते, कोई रुकावट डालते, कुछ और करते। लिहाजा उन्होंने आगाज ही सेनेट से किया और चुपके से यहां से मंजूर करवा लिया। चूंकि ये सेनेट से मंजूर हो गया तो अब कौमी असम्बली तो उनके घर का जनाब खेती है, आपको पता है, राजा रियाज अपोजिशन लीडर है, वहां मंजूर कराना कोई मुश्किल नहीं होगा। लेकिन इसकी अहमियत क्या है? अहमियत यह है जनाब, आपको पता है ये जो असम्बलियों की मुद्दत है वो हो रही है 12 अगस्त को खत्म, और सदर ममलिकत की जो मुद्दत है वो 15 सितंबर को खत्म हो रही है। अच्छा, 12 अगस्त को होगा क्या? ना ये सदर होगा, ना राना सनाउल्लाह वफाकी वजीर होंगे, ना कोई तीसरा होगा, चौथा होगा, ना पीडीएम होगी, कुछ भी नहीं होगा। यानी असम्बलियां खत्म हो जाएंगी, और उस वक्त कोई अगर एग्जिस्ट करेगा तो 2 अथॉरिटीज एग्जिस्ट करेंगी। एक तो सदर ममलिकत होंगे और दूसरे जो होगा वो इलेक्शन कमिश्नर होगा। अब चूंकि सदर का इख्तियार, और उस वक्त पार्लियामेंट भी नहीं होगी कि एक और कानून साजी कर ली जाए, कुछ और कर लिया जाए, कौमी असम्बली का इजलास बुलाकर सदर को गालियां दी जाए, सुप्रीम कोर्ट को गालियां दी जाए, कुछ और किया जाए, तो मतलब उस वक्त ये बिल्कुल खत्म हो चुके होंगे इनके ये किस्सा पारी ना। तो उस वक्त मुकम्मल जो इख्तियारात होंगे सदर के पास होंगे, और सदर ने फिर हर सूरत इलेक्शन करा देने। तो उन्होंने पेशबंदी ये की है कि उस सदर से इख्तियारात लेकर, चूंकि अपने घर का बंदा है जनाब राजा सिकंदर साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनको इख्तियार दे दिए हैं। और ना सिर्फ इख्तियार दिए हैं, बल्कि वो चाहें तो पहले क्या करें, 90 दिन में इलेक्शन अनाउंस करें, लेकिन 90 दिन बाद कहें नहीं जी हालात खराब हो गए, 6 महीने और बढ़ा दे, और उसमें कोई मुद्दत भी नहीं है, लामुतनाही इख्तियारात दे दिए। वो चाहें तो 5 साल तक इसको आगे ले जा सकते हैं और उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। तो यह कानून साजी की गई क्या कि सदर अलवी के पर काट दिए गए हैं, और ताकि उस वक्त वो इलेक्शन पर इसरार ना कर सकें। और कानून साजी क्यों की गई? कानून साजी सिर्फ इसीलिए की गई कि इमरान खान को खत्म कर दिया गया, उसकी पार्टी तोड़ दी गई, सब कुछ। लेकिन अभी तक शक है कि इस चिंगारी मौजूद हो सकती है इस राख में, और ये जरा सी चिंगारी उठी
तो जनाब एकदम सिर फिर पासा पलट जाएगा। इस वजह से ये इख्तियार। अच्छा, और ये मामला जून में क्यों लाया गया? इसी वजह से लाया गया, जैसे मैंने अभी बताया कि इसको फौरी सेनेट से मंजूर करा लिया, कल परसों कौमी असम्बली से मंजूर करा लेंगे और फिर सदर के पास मामला जाएगा। सदर के पास 20 दिन का इख्तियार होगा, फिर वो वापस भेजेंगे, फिर उसको 5-7 दिन, 2 दिन, 4 दिन या सेनेट का मुश्तरका इजलास, कौमी असम्बली सेनेट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाएगा, उसमें फिर कानून साजी होगी, फिर सदर के पास जाएगी, सदर 20 दिन मजीद रख सकता है। तो अगर ये मामला जुलाई में लाया जाता तो टेक्निकली डिले हो सकता था और ये कानून साजी फिर रह जाती। लिहाजा अब उन्होंने कैलकुलेटिव फिगर्स लिए हैं कि अगर 2 मरतबा सदर रोके भी सही तो फिर भी ये जुलाई के आखिर तक ये कुछ ना कुछ इसका हो जाएगा। अब जनाब जो वाहिद रुकावट है वो रुकावट है सुप्रीम कोर्ट में, कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर कोई स्टे आ सकता है, जैसे पहले 1-2 केसेस में आया, तो ये मामला फिर रुक जाएगा। लेकिन इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर प्रेशर इतना डाला हुआ है, उनके खिलाफ इतने जनाब जुडिशियल रेफरेंसेस जमा कराए हुए हैं कि अब मुमकिन नहीं है, लगता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस पर कोई रिएक्शन ले और इस पर कोई कोशिश करे। लिहाजा लग ऐसा रहा है कि जनाब ये लोग इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है और ये इलेक्शन को डिले करना चाहते हैं और मामला अपने बंदे यानी अपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास रखना चाहते हैं। तो बज़ाहिर ये कानून साजी नजर ऐसे आती है कि जनाब सदर का इख्तियार लेकर इलेक्शन कमिश्नर को दे दिया गया, दर हकीकत आज फाउंडेशन स्टोन रख दिया गया, संगे बुनियाद रख दिया गया कि इलेक्शन हमने नहीं कराने, और कराने तब हैं जब हमारे कंट्रोल में होंगे और हम अपने बंदे को इशारा करेंगे, उस वक्त इलेक्शन होंगे। अच्छा, दूसरी कौन सी बात है, जो दूसरी इस आइन का दूसरा जो पार्ट है, मतलब ये जो कानून साजी, वो ये है कि जहां आइन में जिक्र नहीं है कि नाअहली कितने साल की होगी, उसको स्पेसिफाई कर दिए कि वो 5 साल की मुद्दत होगी। आपको याद होगा इस वक्त जहांगीर तरीन साहब, मियां नवाज शरीफ साहब नाअहल हैं और वो नया इलेक्शन ताहयात नाअहल इलेक्शन नहीं लड़ सकते। लेकिन इस हवाले से 2 कानून पहले लाए गए थे। पहले ये लाया गया था कि जो भी सोमोटो एक्शन है उस पर अपील का हक दे दिया गया था, वो जो ही सुप्रीम कोर्ट में गया वो रुक गया, उस पर जनाब स्टे ऑर्डर आ गया। फिर उसके बाद एक और कानून ले आए जिसमें जनाब फिर उनको इख्तियार दिया गया था, पीछे से जनाब वो सोमोटो एक्शन जो भी फैसले हो चुके हैं उनको इख्तियार दे दिया गया अपील का, वो भी अभी ज़ेरे गौर है। अब नजर सानी और अपील के हवाले से वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है और उसका कोई अभी वाज़ेह सूरत नज़र नहीं आती। लेकिन ये लोग परेशान हैं, वक्त गुजरा जा रहा है, 12 अगस्त आने में देर नहीं लगेगी और फिर इनका बनेगा क्या, कहते हैं ना जी, क्या बनेगा तेरा कालिया। इस वजह से ये दिन रात लगे हुए हैं और थिंक टैंक बिठाए हुए हैं कि किस तरीके से चीज़ों को कंट्रोल करें। लिहाजा इन्होंने इमरजेंसी में एक और कानून लाए हैं और इस कानून के तहत तो अपील का इख्तियार भी नहीं है। इस कानून को तहत तो अपील करने की जरूरत नहीं है, इसका इतलाक पीछे वाले भी तमाम केसेस पर होगा और जो लोग भी ताहयात नाअहल हैं ऑटोमेटिकली वो 5 साल के लिए नाअहल होंगे और फिर वो इलेक्शन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो अब जनाब अपील दायर करने की भी ना जहांगीर तरीन को जरूरत है और ना नवाज शरीफ साहब को जरूरत है, या 5-7 और लोग हैं जिनको ताहयात नाअहल किया गया है। अच्छा, दूसरी बात जनाब कि क्या ये कानून बन सकेगा या नहीं बन सकेगा। पहली बात तो यह है कि इतना आसान नहीं है इस सूरत हाल को कंट्रोल करना। क्यों? ये वो उन मामलात को छेड़ रहे हैं जो आइन है। देखिए, आइन और कानून में फर्क होता है। आइन वो होता है जिसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जो 2/3 अक्सरियत से पास हो, उसको निगेट करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए भी 2/3 अक्सरियत की जरूरत होती है। और कानून सिंपल होता है, जो सिंपल मेजोरिटी से, सादा अक्सरियत से वो बनाया जा सकता है। तो ये उन मामलात को छेड़ रहे हैं जिनके लिए 2/3 का आपको अक्सरियत की जरूरत है और इनके पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। लेकिन टेक्निकली इन्होंने मार दिए। इन्होंने कहा जी, चूंकि हमने उस क्लास को तो छेड़ा नहीं कि नाअहली कितनी होगी, हमने तो सुप्रीम कोर्ट ने जो तशरीह की थी कि जिसकी जिक्र नहीं है कानून में, आइन में, उसकी नाअहली ताहयात होगी, लिहाजा हमने उस ताहयात को कम करके 5 साल कर दिया है और ये चूंकि सुप्रीम कोर्ट का हक नहीं है, ये पार्लियामेंट का हक है, हमने उसे वापस ले लिया है। लेकिन ये बुनियादी तौर पर आइन को छेड़ा गया है, कानून साजी नहीं की गई। बहरहाल देखते हैं आगे ये कानून पनप सकता है या नहीं पनप सकता। दूसरी बात हम करेंगे आजम खान साहब की। आजम खान 2 हैं। एक आजम खान तो इस वक्त हैं जो वजीर आला, निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, वो भी साबिक ब्यूरोक्रेट हैं। लेकिन ये जो आजम खान को अगवा किया गया है, ये साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं मियाँ जनाब इमरान खान साहब के। इमरान खान साहब के दौर में ये इमरान खान साहब के इंतहाई करीबी थे और आज इमरान खान साहब ने बाकायदा ट्वीट भी किया है। उनका कहना यह है कि चूंकि वो मेरे करीब समझे जाते थे,
इस वजह से उनको अगवा किया गया है। अब बज़ाहिर ये अगवा की स्टोरी नजर आती है, अंदर कुछ और है। अंदर क्या है जनाब, अंदर की स्टोरी, बिहाइंड द स्टोरी वो ये है कि इमरान खान के खिलाफ इन्होंने 100 कोशिशें कर ली। पहली बात तो ये कि ये नवाज शरीफ को बचा रहे हैं, दूसरा इमरान खान को फंसा रहे हैं। तो नवाज शरीफ को बचाने की 100 कोशिशें की, कामयाब नहीं हुई। इमरान खान को फंसाने की कोशिशें की, वो भी कामयाब नहीं हुई। तो अब इन्होंने एक नई कोशिश की है। वो क्या है, अब तक की कोशिशें क्या थी, उनके खिलाफ ज्यादा से ज्यादा तोशा खाना के लेके आए, 152 उन्होंने तोहफे वसूल किए हुए हैं जनाब, और उनकी कीमत लेके उसे रखा हुआ है। जब पंडोरा बक्स खुलता है तो पता चलता है कि बाकी लोगों ने तो अरबों रुपए के जनाब तोहफे लिए हुए हैं, और जो हुक्मरान नहीं है, वजीर आजम नहीं रहे, यहां तक के मोहतरमा मरियम नवाज जैसों ने भी वहां तोशा खाना से ताइफ लिए हुए हैं। तो वहां तो इनकी दुकान हो जाती है बंद। जब वहां दुकान बंद हो जाती है तो फिर ये सोचते हैं कि अब क्या किया जाए जनाब, अब नहीं। अच्छा, फिर अल कादिर यूनिवर्सिटी का वो जी 190 मिलियन पाउंड का जनाब केस है, 60 अरब रुपए के जनाब घपला है। वो घपला क्या है जी, वो पैसे तो पड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। आप इमरान खान को कैसे खराब करोगे, आप खराब कर नहीं सकते। उसने कहा जी आपको अगर ये फैसला मेरा पसंद नहीं है, आप उठा के उसे अपने खजाने में डालेंगे, आप वापस बरतानिया को दें, और उन्हें कहें जी हमने केस लड़ना है और केस लड़ने के बाद हम पैसे वापस लाएंगे। और पाकिस्तान का रिकॉर्ड ये है कि आज तक पाकिस्तान कोई आलमी केस जीत ही नहीं सका है, लिहाजा इस पैसे के आने के इम्कान ही नहीं है जो इमरान खान ले आया था, तो उसमें भी कुछ नहीं मिलता। तो अब इन्होंने जनाब ढूंढ ढांड के अलीमा खान को जनाब एक उज़्मा अहद का जनाब लिया में कुछ अराजी थी, अराजी के उसने पैसे दिए हुए हैं, उसके पास अराजी नहीं है, वो तो खुद मजलूम है, वो जनाब केस कर दिए, उससे भी कुछ नहीं मिला। तो अब जनाब इन्होंने क्या किया है कि आजम खान जो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं इमरान खान के, उनको लापता किया, गिरफ्तार नहीं किया, लापता किया है। वजह क्या है कि उन पर जनाब जोर जबरदस्ती डालना है और उसको किसी न किसी तरीके से वादा माफ गवाह बनाना है कि एक मरतबा वादा माफ गवाह बना के शायद कुछ मिल जाए और शायद हम इमरान खान को फंसा सके। तो ये आजम खान का अगवा नहीं है, बल्कि मैंने जैसे कि थंबनेल पर लिखा कि आजम खान जो है वो वादा माफ गवाह है इमरान खान के खिलाफ, उसको पकड़ा गया है और इमरान खान को फंसाने की ये कोशिश की जा रही है। आखिरी बात हम करते हैं जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हवाले से। आपको पता है ये दोनों इकट्ठे हैं और एक ही मफाद के तहत, क्या कि इमरान खान की मुखालफत और इक़्तिदार हासिल करना है। ये तमाम नजरियात बुला के शीर व शक्र हो गए, इकट्ठे हो गए जनाब, इत्तेहाद हो गया, PDM बन गया, सब कुछ हो गया, ये हो गया। लेकिन वो कहते हैं ना कभी कभी कोई बात जुबान पर आई जाती है। आज जनाब बिलावल भुट्टो ने एक तकरीब से खिताब करते हुए एक जुमला कहा, उसने कहा जी कि जो लोग, अब गौर कीजिएगा थोड़ा, कि जो लोग औरत की हुक्मरानी के खिलाफ थे, जो कहते थे कि इस्लाम में औरत हुक्मरान नहीं बन सकती, वो लोग, उन्हीं लोगों ने बेनज़ीर भुट्टो को हुक्मरान बनाया। अब यहां तक बात भी हो जाती तो कोई धक्का छुपा रह जाता। क्यों? मुखालिफ कौन थे? दो लोग थे, एक जमात इस्लामी थी और दूसरा जनाब JUIFA थी, फजलुर रहमान साहब थे। तो अगर यहां तक बात कहते कि जो लोग औरत की हुक्मरानी के खिलाफ थे उन्होंने खुद ही बेनज़ीर भुट्टो को वजीर आजम और हुक्मरान बनाया, लेकिन उसने नंगा कर दिया है आगे किसको? मौलाना फजलुर रहमान के कपड़े उतार दिए। कैसे? उसने कहा जी वो लोग उस वक्त भी हमारे इत्तेहादी थे और आज भी हमारे इत्तेहादी हैं, तो इस वक्त तो जमात इस्लामी इत्तेहादी नहीं है। तो इसका मतलब है जो परखच्चे उड़ाए गए हैं वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के उड़ाए गए हैं कि क्या आपका इस्लाम है, क्या आपके असूल है। कल तक कहते रहे जनाब कि इस्लाम में औरत की हुक्मरानी जायज़ नहीं है और फतवा दिया करते थे, इस्लाम की तशरीह करते थे। आज कहाँ गया वो इस्लाम, कहाँ गई वो तशरीह, कहाँ गया वो फतवा? तो आपका फतवा, आपका इस्लाम, आपका दीन सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार है और कुछ नहीं है। तो ये ऐसा हमला है, ऐसा हमला है जो मौलाना फजलुर रहमान का नाम नहीं लिया बिलावल भुट्टो ने, लेकिन ऐसा हमला किया है कि मेरा ख्याल में इस वक्त JUI के लोग यकीन करें पसीने पसीने हो चुके होंगे, शर्म से डूब तकरीबन जिसे कहते हैं ना शराबूर हो चुके होंगे, वो हालत है। और इस पर वो कुछ कह भी नहीं सकते, क्या कहें जनाब। जाते हैं तो इत्तेहाद खत्म होता है, इमरान खान फिर सर उठाता है। अब इमरान खान की जनाब बुग़्ज़ में
ये एक मरतबा फिर एक्सपोज हो रहे हैं और इनके आपस के जो इख्तलाफात थे वो मजीद बढ़ रहे हैं। सामीन, ये 3 खबरें थी जो मैंने शेयर की कि बज़ाहिर जो टीवी चला रहा है वो सिर्फ कानून साजी की बात कर रहा है, लेकिन दर हकीकत ये इलेक्शन डिले की बात है। बिलावल भुट्टो का बयान औरत की हुक्मरानी से, मौलाना फजल रहमान का नाम नहीं है, लेकिन दर हकीकत मौलाना फजल रहमान पर हमला है। और आजम खान लापता केस सिर्फ सिंपल नहीं है, बल्कि इमरान खान को फंसाने की एक और कोशिश है। ये मेरी मारूजात थी और इंशाअल्लाह थोड़ी देर में इंशाअल्लाह आपसे जो आज मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने एक खिताब किया है उस हवाले से और दीगर चंद खबरों के हवाले से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक मुझे, मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।